सुबह उठने का तो किसका ही मन करता होगा, और छोड़कर जाने का गम तो सिर्फ वही समझ सकता है जिससे कुछ छूटने वाला होता है। आज मेरे सामने ये दोनों ही दुविधाएं थी, पर अगर कंफर्ट जोन में रहता तो ना मैं घर पहुंच पाता और ना ही इन पहाड़ों को और यहाँ के गांवों का सुबह का जीवन देख पाता। इस रास्ते की सुंदरता सिर्फ पहाड़ों और रास्तों में नहीं थी, बल्कि बीच में आने वाले उन खूबसूरत गांवों में थी और उनके लोगों की वो दिनचर्या जो कहीं ना कहीं मुझे अपने बचपन की यादें भी ताज़ा करवा रही थी। और आज तो मौसम ने भी अपना दिल खोल दिया था। लग रहा था कि सब कुछ देने वाला है जो उसके पास है। आज की राइड सिर्फ राइड नहीं होने वाली थी, ये हमारी पेशेंस और कमिटमेंट का एक कड़ा इम्तिहान होने वाला था। तो भाई टाइम हो गया अभी सुबह के 4:50। अभी हम लोग सब तैयार हो गए हैं, पांचों लोग, और अभी हम लोग 5 बजे के आसपास हमारी राइड शुरू होने वाले। सो इस बार हम जाएंगे जहाँ से आए थे वहाँ से नहीं, और नारकंडा होके शिमला होके फिर चंडीगढ़ होते हुए जाएंगे। तो फिर अभी स्टार्ट करते थोड़ी देर के बाद। तो पांचों लोग में 4 लोग तो रेडी हो गए, 4 लोग निकलने वाले, एक को यहीं छोड़ के जाने वाला है। तो वही सब लोग तैयार है। हम लोग अभी निकल चुके हैं मुस्टेक्स वजह से टुवर्ड्स नारकंडा। गाँव वाली ज़िंदगी है पूरी, पर चैलेंजिंग है काफ़ी नॉर्मल गाँव से। कितनी ऊंचाई पर है ये देखो ना। हमारे तो कुछ दिनों के लिए है, फिर भी हमारी तो हालत ख़राब हो जा रही है बाइक चलाने में। यहाँ के लोगों का तो काम डेली का है, और जो लोग हैं वो सामने देखो, रास्ते देखो, खाई देखो आप, कितनी बड़ी खाई है यहाँ पे। ठंडी हवा लग रही है, बहुत कुछ पहना हुआ है, पर फिर भी ठंड तो है भाई। लेकिन जो ये सुबह हुई है ना हिमाचल में, यार सुबह उठ के निकलना ना, मुझे मतलब सुबह उठना वर्थ इट लगा है। अगर तुम्हें ये सीन देखने को मिल रहा है इस तरीके के, लोग सुबह सुबह अपना नॉर्मल काम में लगे हुए हैं गांव में। अब देखो कितना शांत माहौल है, रास्ते पे कोई ट्रैफिक नहीं है, भले ही वीकेंड है, और पूरा खाली है, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं ना। चिड़ियों की बहुत आवाज़ आ रही थी, तो चहचहाहट जो भी बोलो, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको थोड़ा बता दूं। पर ये है ना कि बाइक की आवाज़ है, हवा की भी आवाज़ है, तो चिड़ियों की आवाज़ जो है वो आपको बाइक के कैमरे में नहीं आ पाएगी। उसके लिए जो है आपको आना पड़ेगा यहाँ पर।
कहीं पे ऐसा देखने को मिल सकता है। दूर से लगा कि भाई बर्फ पड़ा हुआ है क्या, लेकिन नहीं। ये देखिए आप, क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। ये देखिए सामने पहाड़, देखते ही बनता है भाई। अब मैं समझ गया यार, पहाड़ों में जो बाइक चलाने का मज़ा है ना, वो एकदम अर्ली मॉर्निंग में ही है। वो शहर भी मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर ही अभी तो। हाँ, 10 किलोमीटर के आसपास होगा। ये कुछ आखिरी खुशनुमा पल थे इस पहाड़ों के साथ और इस सुंदर वैली के साथ। अच्छा तो लग ही रहा था, पर अंदर ही कहीं एक अजीब सी मिसिंग वाली फीलिंग भी थी। पता था कि ये सब बस अब थोड़ी देर के लिए है और थोड़ी देर बाद ये नज़ारे बहुत पीछे छूट जाएंगे, हम कहीं बहुत आगे निकल जाएंगे। भाई ये सीन देखिए आप, गजब शानदार। भाई हम लोग आनी में एंटर हो चुके हैं। समय हो चुका है 6:58, मतलब 7 बजने में भी 2 मिनट बची हुई है। चारों भाई पहुंच गए हैं आनी में, जो कि तहसील है। हमने करीब 40 किलोमीटर जो है वो क्रॉस कर लिया है 1 घंटे 40 मिनट की समय सीमा के अंदर। तो पहाड़ों के हिसाब से और रोड के हिसाब से ये काफ़ी सही पेस पे चल रहे हैं हम लोग।
नारकंडा पहुंचने से पहले ही रास्ते में बारिश मिल चुकी थी और मौसम का एक नया रूप भी। फिलहाल उसके थमने का इंतज़ार है। तो भाई अभी ये हालत हो रखी है हमारी, रेनकोट वगैरह सब पहना हुआ है, तो बारिश अभी भी थोड़ी बहुत चली रही है। अभी नाश्ता करते हैं, वेट करते हैं, शायद रुक जाए तो अच्छी बात है। नाश्ता करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। नालकंडा से हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे ऊपरी शिमला होते हुए एक श्रीनगर करके टाउन है, हिमाचल प्रदेश का ही है। वहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टे होने वाला है। नेक्स्ट स्टे मतलब वहाँ हम नेक्स्ट होल्ड लेंगे, मतलब बड़ा होल्ड लेंगे। तो बारिश जो है अभी हो नहीं रही है, पर माहौल पूरा ठंडा हो गया। बारिश थोड़ी हल्की हुई और हमने भी अपना सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन बारिश रुकने वालों में से नहीं थी। मानो ईगो क्लेश चल रहा था, और जब सामने प्रकृति हो तो अपनी हार लगभग तय ही होती है। मैं पूरी तरह भीग चुका था। मेरे शूज़ के अंदर पानी भर चुका था और ग्लव्स वो भी गीले हो चुके थे, जिसकी वजह से ठंड भी बहुत लग रही थी। और रास्तों की तो बात ही छोड़ दो, जब भी मैंने मैप देखा लगा कि किलोमीटर कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज, हमारे ग्लव्स पूरे भीग चुके हैं और हवा लग रही है, तो ठंड के मारे मेरे हाथ सुन पड़ रहे हैं। मतलब पता ही नहीं लग रहा है कि है भी कि नहीं, फील ही नहीं हो रहा है। लेकिन जिसका इंतज़ार था वो थोड़ी राहत आखिर मिल ही गई। पर ये काफ़ी नहीं थी, और कुछ देर बाद ना चाहते हुए भी सफ़र को शुरू करना पड़ा। तो भाई हमने आग तो थी, आग सेकने का थोड़ा प्रयास तो किया, पर इतना भीग चुके हैं ये देख रहे हो कहाँ से निकाल के जा रहा है इसको, देख ही नहीं रहा है। मतलब गजब आदमी है, ना हॉर्न दे रहा है, ऑलरेडी इंडिकेटर दे रखा है। लग रहा है ट्यूब है, ट्यूब। मैंने गूगल मैप चला नहीं रखा, मैंने ये हाले डेविडसन कनेक्ट के थ्रू टर्न बाय टर्न नेविगेशन चला के रखा हुआ है, इसलिए पता नहीं लगता कि मैं कहाँ पे हूँ। तो भाई शिमला में हमारा स्वागत हो चुका है, 12:01 है अभी है, और अभी मैं शिमला आ गया हूँ। यहाँ से दिल्ली 350 किलोमीटर है, लेकिन शिमला में हम अभी नहीं रुकेंगे क्योंकि समय बिल्कुल ही कम है हमारे पास। हमारी हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है इस ट्रिप में। इस ट्रिप में तो ठीक है, ट्रिप में चैलेंजेस तो आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ख़ास करके जो आज
का जो दिन रहा वो काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा हम सभी के लिए, सभी बाइक राइडर्स के लिए। शिमला तो हम पहुंच चुके थे, पर बारिश ने हमें इतना स्लो कर दिया था कि यहाँ ना रुकना हमारी मजबूरी बन गई थी। ऐसा लग रहा था मानो कि हर एक किलोमीटर का हमें जवाब देना पड़ रहा हो। इस खूबसूरत शहर को फिर कभी करीब से देखेंगे, लेकिन आज नहीं। रास्ते धीरे धीरे खुलने लगे थे, पर बारिश उसने तो अपना और भयंकर रूप धारण कर लिया था। हम अभी भी इतने ऊपर थे कि बादल भी हमारे साथ साथ चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कहीं दूर पहाड़ों के पीछे आग लगी हो और उसका धुआं आसमान में उठ रहा हो। ये कोई धुआं नहीं, बल्कि ये वही बादल थे जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ये नज़ारा अपने आप में ही खूबसूरती बयां कर रहा था। हम थोड़ी देर के लिए बीच में रुक गए थे, पर बारिश नहीं। फिर हमने भी निकलना ही ठीक समझा। कई घंटे बाइक चलाने के बाद हम चंडीगढ़ पहुंचने वाले थे, और पहुंचने से पहले ही मौसम ने अपना एक और नया रूप दिखाना शुरू कर दिया था। बारिश आज पूरे दिन जिस मौसम का इंतज़ार था, आखिरकार अब हम उसे महसूस करने वाले थे। चंडीगढ़ और जीरकपुर के बीच हमने रुककर लंच भी किया, कपड़े भी सुखाए और खुद को भी थोड़ा आराम दिया। इसके बाद हमने तय कर लिया कि अब नॉन स्टॉप चलना है, क्योंकि रात तक पहुंचना भी है। और हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया। धीरे धीरे अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये सब शहर पीछे छूटते गए और हमारा सफ़र आगे बढ़ता रहा। छोटा सा ब्रेक लिया था 5 मिनट का, पानी वानी पी के फ्रेश हो गए हैं। हमने जो ये मैप सेट किया है वो यहाँ दिखा रहा है 83 किलोमीटर 1 आवर 23 मिनट के अंदर, सेक्टर 15 पार्ट 1 फ्रॉम मुरसल। तो अभी हम लोग को इतना कवर करना है, तो फाइनली हमारी ट्रिप ख़त्म हो जाएगी। तो भाई तो फिर मैं निकलता हूँ, और 11:34 PM ETA दिखा रहा है, मतलब 11:40 तक पहुँच जाना चाहिए अगर मैं कहीं भटकता नहीं तो। अगर कहीं रास्ता भटक गया तो फिर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा।
4 दिन का ये सफ़र चौथे दिन रात करीब 12 बजे जाकर ख़त्म हुआ। और इन 4 दिनों में हमने वो सब महसूस किया, चाहे वो खुशी हो, थकान हो, किसी जगह को छोड़ने का एहसास हो या फिर चुनौतियाँ। बहुत कुछ सीखा बाइक राइडिंग के बारे में, ट्रिप मैनेजमेंट के बारे में और सबसे ज़रूरी अपने आप के बारे में भी। बस अब मैं अपनी मंजिल यानी अपने घर पहुंचने वाला हूं और जब पीछे मुड़कर देख रहा हूं तो ना तो वो अड़िग पहाड़ दिखाई दे रहा है और ना ही वो खूबसूरत वैली। पर जब भी इनका जिक्र होगा मैं उन्हें महसूस कर पाऊंगा, क्योंकि वो नज़ारे भले ही पीछे छूट गए हों लेकिन उनकी यादें अभी भी मेरे साथ चल रही हैं।